नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा प्रकाशित व्रत कोश है। पुस्तक में कुलपति डॉक्टर मंडन मिश्रकृत एक प्रस्तावना है, वो डाली गई है, विस्तृत भूमिका है। और पुस्तक के प्रणेता श्री जगन्नाथ शास्त्री होशिंग जी हैं। श्री जगन्नाथ शास्त्री होशिंग जी का नाम अभी पिछले ही वीडियो में आया था जब हमने चौखंबा संस्कृत सीरीज से प्रकाशित पुस्तक देखी थी, जिसमें 3 ग्रंथ थे, 2 श्री नागेश भट्टकृत और 1 श्री जय सिंह कारित। उसके भी संशोधन और संपादन कार्य में श्री जगन्नाथ शास्त्री होशिंग का नाम था। 2 लोग थे, उनमें से 1 श्री जगन्नाथ शास्त्री होशिंग थे। इस ग्रंथ के रचयिता श्री जगन्नाथ शास्त्री होशिंग हैं। केवल अनुवाद या संपादन का कार्य ही उन्होंने नहीं किया है, इसकी रचना भी इन्होंने ही की है। जैसा कि नाम से विदित है, यह एक कोश है, तो इसका मूल्य जो है वो 120 रुपये है। और कुल पृष्ठ इसमें अगर देखें तो 27 पृष्ठों में भूमिका है, एक विस्तृत कवर पेज है, प्रीफेस है एक, और उसके अलावा 41 पृष्ठों में विषय सूची है और 322 में जो मेन ग्रंथ है, व्रत कोश जो है, वह दिया गया है। तो जैसा नाम से विदित है, यह एक कोश है, तो वैसे इसमें पढ़ने के लिए उस प्रकार का कुछ नहीं है, क्योंकि ये डिक्शनरी आप समझ सकते हैं, यह एक रेफरेंस वाली पुस्तक है। इसके माध्यम से आप रेफ़र कर सकते हैं, या किसी प्रकार का अगर कोई रिसर्च कर रहा है, स्टडी कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, तो वो या इंटरेस्ट है तो वो इस पुस्तक को स्टडी कर सकता है, नहीं तो संग्रह के लिए पुस्तक है। व्रत कोश फॉरवर्ड बाय डॉक्टर मंडन मिश्रा, वाइस चांसलर, रिटन एंड एडिटेड बाय श्री जगन्नाथ शास्त्री होशिंग, एक्स शड्डोलाला रिसर्च स्कॉलर, गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज वाराणसी, 1999। ये सेकंड एडिशन है, 500 कॉपी छपी थी, 120 रुपये में अभी उपलब्ध है पुस्तक। प्रस्तावना भी यहाँ पे संस्कृत में दी गई है, श्री मंडन मिश्र द्वारा, जो वाइस चांसलर थे। यहाँ भी व्रत के बारे में कुछ सामान्य परिचय दे रहे हैं। एवं चतुर्दश विद्यास्थानेषु श्रुतः परम स्मृति साहित्यस्य स्थानम आयति, धर्मशास्त्रस्य मुख्य वर्णे विषय वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म, गुण धर्म, निमित्त धर्म, साधारण धर्माश्च भवन्ति। एतानतिरिच्य व्रतदान तीर्थादीनामपि वर्णनम धर्मशास्त्र से विषयत्वेन गृह्यते। तो इसमें व्रतदान तीर्थादि ये जो है, इसका धर्मशास्त्रों में वर्णन जो है वो आया है, इस बारे में कह रहे हैं। और फिर व्रत के संबंध में कह रहे हैं, विशिष्ट दिवसेषु नियम ग्रहणम, मधुमांसादि वर्जनम, शास्त्रानुमोदित पुण्य कार्य संपादनश्च व्रत विषयांतर्गत सुचरित कर्तव्यानि। तो ये व्रत के अंतर्गत क्या कर्तव्य होते हैं उस पर संक्षेप में चर्चा की है। भविष्य पुराणस्य श्यावधारणा सम्यक प्रदत्ता। फिर भविष्य पुराण से इन्होंने यहाँ पर कुछ कोट किया हुआ है। एते उपर्युक्ता मंत्रा व्रतानां वैदिक स्वीकृति विषय प्रमाणयन्ति। तो वैदिक स्वीकृति भी है व्रतों को। एवंच परवर्तित कालेषु रामायण महाभारत आदि ग्रंथेषु व्रतानां नित्य नैमित्तिक काम्यत्वं प्रतिपादितम् अस्ति। तो व्रतों में भी स्वीकृति है, और बाद में रामायण और महाभारत आदि ग्रंथ में भी व्रतों की नित्य नैमित्तिक और काम्य रूप से प्रतिपादित उनको किया गया है, नित्य व्रत, नैमित्तिक व्रत और काम्य। सर्वेषामेव व्रतानां सम्यग् लोचनामेवं ज्ञायते यद व्रतं वैदिक तांत्रिक पौराणिक भेदेन च त्रिविधम। तो व्रत को भी वैदिक, तांत्रिक और पौराणिक भेद से ये 3 प्रकार का बता रहे हैं। फिर आगे ग्रंथकार का इन्होंने कुछ परिचय दिया है। परम विदुषा श्री जगन्नाथ शास्त्री होशिंग वर्येण धर्मशास्त्र पुराण वाङ्मयस्य मंथनेन अमृत रूपयं व्रतकोश ग्रंथ 1929 तमे वर्ष विलेखी। तो 1929 में इन्होंने ग्रंथ की रचना की थी। अभी हमने जो इसके पहले जो पुस्तक देखी थी वो तो पुस्तक 1928 की छपी हुई थी। विषय अनुक्रमणिका है, व्रत कोशस्य भूमिका है, विस्तृत भूमिका है, 18 पृष्ठों में है। व्रत कोशस्य व्रतानुक्रमणी है, ये 41 पृष्ठों में है, क्योंकि व्रत अनुक्रमणिका में हर व्रत का नाम दिया गया है और अनुक्रमणिका थोड़ी अलग प्रकार से है। प्रमाणभूत पुस्तक परिचय, किन पुस्तकों के आधार पर इस कोश का निर्माण किया गया है उनको स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है। और फिर कोश प्रारंभ हो रहा है, जिसमें
चैत्र आदि 12 मास तिथि व्रत, यानी कि तिथि अनुसार व्रत दिए गए हैं। और फिर परिशिष्ट के अंतर्गत मासादि व्रत, वार व्रत, नक्षत्र व्रत, योग व्रत, कर्ण व्रत, ऋतु व्रत और संक्रांति व्रत। लेकिन इस कोश में जो प्रमाणभूत पुस्तक है, केवल और केवल उन्हीं पुस्तकों में जो व्रत आए हैं उन्हीं को यहाँ पर लिया गया है। और ये पुस्तक जो है, इसका बाद में कोई वॉल्यूम आया है या कोई दूसरी पुस्तक आई है जो और भी विस्तार से हो, जिसमें और भी ग्रंथ हो, उसकी मुझे अभी जानकारी नहीं है। हालांकि इस बात का उल्लेख किया गया है भूमिका में या प्रेफेस में कि यह जो है प्रथम उनका प्रयास है जिसमें उन्होंने इन पुस्तकों को लेके इनके आधार पर इस कोश का निर्माण किया है। और आगे वो अभी और भी पुराण इत्यादि जो है उनको सम्मिलित करेंगे। ये फर्स्ट एडिशन का फॉरवर्ड है श्री गोपीनाथ कविराज जी द्वारा। श्री गोपीनाथ कविराज जी का नाम आपने चैनल पे पहले भी सुना होगा अगर आप चैनल फॉलो करते हैं। शक्ति भाष्य जो वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र पर शक्ति भाष्य है, उसका जो मूल था, उसका मूल में जो इंट्रोडक्शन था वो श्री गोपीनाथ कविराज जी द्वारा था। उसमें शक्ति भाष्य का अध्ययन जो पुस्तक थी चौखंबा द्वारा प्रकाशित, उसमें भी श्री गोपीनाथ कविराज जी का उल्लेख था। और अनगिनत ग्रंथों में जो है इनका आपको नाम मिलेगा। तो यहाँ इन्होंने अपने ओर से परिचय दिया है और एक इस जगह भी सूची दे दी गई है कि किन ग्रंथों पर ये जो कोश है वो बेस्ड है। तो वो जो ग्रंथ हैं वो है चतुर्वर्ग चिंतामणि बाई हेमाद्री कैलकाटा। आगे भी जानकारी दी गई है और किस किस प्रकाशन से ये ग्रंथ प्रकाशित थे उसकी भी जानकारी दी गई है उस समय जिस समय इस कोश की रचना की गई। स्मृति कौस्तुभ बाई अनंत देव, बॉम्बे। पुरुषार्थ चिंतामणि बाई विष्णु भट्ट, बॉम्बे। चतुर्वर्ग चिंतामणि, हेमाद्री, पुरुषार्थ चिंतामणि, ये सब पुस्तकें हमने नहीं देखी हैं, मगर इन पुस्तकों का नाम कई बार निबंध ग्रंथों के संदर्भ में आपने चैनल पर सुना होगा। तिथि तत्व फ्रॉम स्मृति तत्व बाई रघुनंदन भट्टाचार्य, कैलकाटा। कालसार ऑफ गदाधर पद्धति बाई गदाधर राजगुरु, कैलकाटा। कृतसारे सामुच्य बाई अमृतनाथ, बॉम्बे। एक ये पुराण के नाम से आ रहा है, इस पुराण का मैंने पहले नाम नहीं सुना था। नीलात्मा पुराण, लाहौर। अमादेर ज्योतिषी ओ ज्योतिषा बाई योगेश चंद्र राय, कैलकाटा। और फिर ये बता रहे हैं कि इस प्रकार की उस समय जिस समय ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी 2-3 पुस्तकें ही थी अन्य। एक थी हिंदू रिलीजियस ईयर बाई अंडरहिल, एक थी हिस्ट्री ऑफ बनारस बाई शेरिंग और एक थी हिंदू हॉलीडेज एंड सेरेमोनियल्स बाई B.A. गुप्ता, लेकिन वो उतनी डिटेल्ड नहीं थी। यहाँ लिख रहे हैं बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट आर नेसेसरली वेरी रेयर एंड एक्सक्लूडिंग 3 or 4 हैंडबुक्स विच डू नॉट क्लेम टू बी आइदर एग्जॉस्टिव और बेस्ड ऑन संस्कृत टेक्स्ट्स, नन इज प्रैक्टिकली इन एग्जिस्टेंस। अब ये बात हो रही है 1929 की। व्रत कोशस्य भूमिका, ये भूमिका मैंने पढ़ी है, पूरी तरह से संस्कृत में है। सारा अंश तो समझ में नहीं आया क्योंकि हर जगह उतनी साधारण संस्कृत नहीं है, मतलब मेरे लेवल के हिसाब से। व्रत कोशस्य भूमिका में उपक्रम दिया गया। व्रत शब्द से सिद्धि, व्रत शब्द किस प्रकार से आया, अर्थ विचार किया गया है कि किन किन अर्थों में किया जाए। ये जो अंश है ये तो जो हमने आगे प्रिफेस देखा उससे मिलता जुलता है। पुण्य जन्म कुपोषण आदि, मधुवांश वर्जन आदि नियम ग्रहणम, नियम पालनम, शास्त्रोदित नियम अनुष्ठानम इत्यादि अर्थ विचार का प्रमाण दिया गया है। फिर ऋग्वेद में व्रत के संबंधित क्या है प्रमाण दिया गया है। ऋग्वेद में कहाँ कहाँ व्रत जो है वह आया है वह रेफरेंस के साथ दिया गया है। ऋग्वेदे सविशेष कर्मार्थकत्वम व्रत शब्दस्य कहाँ कहाँ आया। शुक्ल यजुर्वेद के में व्रत शब्द का विचार किया गया है। कृष्ण यजुर्वेद में जो व्रत शब्द जहाँ जहाँ आया है विचार किया गया। अथर्ववेद में जहाँ जहाँ व्रत शब्द आया है विचार किया गया है। वेद संहिता उत्तर ग्रंथेषु व्रत शब्द से अर्थ विचार, यानी कि बाद के ग्रंथों में यानी कि पुराण महाभारत रामायण में कहाँ कहाँ आया है। रघुवंश हितोपदेश ये सब का यहाँ संदर्भ आया है। महाभारत रामायण मार्कंडेय पुराण महावीर चरित रघुवंश अमरकोश। व्रत शब्द से निर्गलितो अर्थ। व्रतांगत्वेन सामान्यतोऽत्र काल विचार, सामान्य काल विचार है। कालस्य अवान्तर भेद। तिथि व्रतानाम आधिक्यम। व्रत अनुष्ठानस्य प्राचीनत्वम व्रत भेदाश्च। व्रतस्य व्यापकता। प्रकृत ग्रंथ जैसे जो जिन ग्रंथों का वहाँ अभी मैंने नाम बताया था श्री गोपीनाथ कविराज जी के लेख से, उन्हीं ग्रंथों का यहाँ रेफरेंस देके चर्चा की गई है। नामकरणम प्रथम भाग कल्पना च।
फिर उपकृत स्मरणम उपसंहार, उपसंहार किया गया है। यहाँ पर विभिन्न जो विद्वान थे जो इस ग्रंथ की रचना में इन्वॉल्व थे, उनका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। अब व्रत अनुक्रमणिका जो दी गई है ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दी गई है, विषय सूची नहीं है। सॉरी, मैंने विषय सूची शब्द का प्रयोग किया था, वो गलत शब्द हो जाएगा इस संदर्भ में। ये व्रत अनुक्रमणिका है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सभी व्रतों के नाम दिए गए हैं, वो कौन से पेज नंबर पे आ रहे हैं और उनका सीरियल नंबर क्या है। तो सीरियल नंबर आप देख सकते हैं यहाँ 1000 से भी ऊपर है, 1300, 1400 देखिए 1400 नंबर आ रहा है। तो इतने व्रत जो है इस कोश के अंदर आते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सारे व्रत यहाँ व्रत लिस्ट किए गए हैं। 41 पेजेस में ये अनुक्रमणिका है और करीब 1400 से अधिक इसमें अनुक्रमणिका में अगर क्रमांक हम देखते हैं तो उससे ये स्पष्ट होता है। पृष्ठ संख्या और अनुक्रमणिका यहाँ पर क्रमांक जो है वह दोनों दे दिया गया है। अब ग्रंथ अंदर क्या है, किस प्रकार से है, तो पहले तो प्रमाणभूत पुस्तिका परिचय दिया गया है, पुस्तक का नाम दिया गया है स्मृति कौस्तुभ अनंतदेवकृत। संकेत क्या शॉर्ट फॉर्म है जिससे आपको अंदर इस पुस्तक का संकेत मिलेगा, तो smri.co, पृष्ठ 1 से लेकर 422 तक। ये कितने पृष्ठ हैं इस ग्रंथ में, इसकी जानकारी दी गई है। 422 पृष्ठ हैं ये, और ये ध्यान रखिएगा ये सभी ग्रंथ जो हैं ये केवल मूल में होंगे, हिंदी अनुवाद के साथ में। संवत्सर कब प्रकाशित हुए हैं और कहाँ से मुद्रित हैं, तो निर्णय सागर कलकत्ता से मुद्रित हैं। कलकत्ता वाले जो भी हैं ग्रंथ, वो अगर मैं अनुमान लगाऊं तो हो सकता है श्री पंचानन तर्करत्न द्वारा संपादित हो। उन्होंने अपने काल में बहुत सारे ग्रंथ का संपादन किया था। अब यहाँ बिब्लिया इंडिका कलिकाता लिखा है तो बिब्लिया इंडिका का रेफरेंस है। उसी प्रकार से निर्णय सागर कलिकाता बिब्लिया इंडिका, खेमराज श्री कृष्णदास कलिकाता, और लाहौर से जो एक नीलमत पुराण है यह लवपुरम लाहौर। यहाँ से पुस्तक प्रारंभ हो रही है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपद। अब क्रमांक दिया हुआ है, व्रतांक दिया हुआ है, व्रत का नाम दिया हुआ है, और ये व्रत इन सभी ग्रंथों में जो 8 ग्रंथ हैं इनमें कहाँ कहाँ आया है, कौन सी पृष्ठ संख्या में आया है, और उसके बारे में कोई विशेष के अंतर्गत कुछ टिप्पणी की गई है। तो बस यही जानकारी है। हर व्रत में क्रमांक व्रतांक दिया गया है, व्रत का नाम दिया गया है, और 8 ग्रंथों में किन किन ग्रंथों में आया है, किस किस जगह पे आया है। इसी प्रकार से यह पूरी पुस्तक जो है ये है। तो बेसिकली एक रेफरेंस की पुस्तक है, जैसे कोई एक डिक्शनरी होती है या कोई उस प्रकार से ही यह पुस्तक है। और जैसा अभी हमने देखा तिथि अनुसार हैं, और फिर परिशिष्ट में जो विषय सूची एक संक्षेप में दी गई थी उसमें वार व्रत और संक्रांति व्रत इत्यादि सभी इसमें आ गए हैं, सभी का समावेश है इसमें। तो पुस्तक जो है यहाँ पृष्ठ संख्या 323 पर समाप्त हो जाती है। तो अगर इन ग्रंथों में आपको देखना है कि कौन कौन से व्रत आए हैं, या ये जो इसमें इतने सारे व्रत बताए गए हैं वो इन ग्रंथों में कहाँ कहाँ आए हैं, तो उसकी जानकारी के लिए अच्छी पुस्तक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।